एक बार की बात है, एक शांत स्टेट की पहाड़ियों में नवपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। नवपुर अपनी मीठी नदियों और भीनी भीनी हवाओं के लिए फेमस था, लेकिन सच में यह रघु नाम का एक विनम्र मोची था जिसने सबकी कहानियों को एक साथ सिला। रघु का घर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी वर्कशॉप बस एक लकड़ी की बेंच थी। हर दिन रघु इतनी केयर से सैंडल ठीक करता और जूते सिलता कि आपको लगेगा कि वह लोगों के चलने वाली जमीन को ही सी रहा है। उसने कभी ज्यादा पैसे नहीं लिए, कभी काम में कमी नहीं की। लोग कहते थे, अगर रघु ने तुम्हारे जूते बनाए हैं तो तुम्हारी जर्नी स्मूथ होगी। लेकिन रघु का एक सपना था, एक वाइल्ड फुसफुसाता हुआ सपना। वह खुद रानी के लिए जूते बनाना चाहता था। मतलब यार, क्या चांसेस थे? रॉयल्टी भला एक गरीब मोची के पास क्यों आएगी? इसी बीच महल में चीजें बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थीं। रानी ईश्वरी समझदार थीं, लेकिन उनका दिल पत्थर का हो गया था। सालों पहले उनके बेटे विक्रम ने उनकी इच्छा के खिलाफ एक सिंपल लड़की से शादी कर ली थी। रानी को धोखा महसूस हुआ और महल खामोशी से भर गया। लोग सोचते थे, क्या वह कभी अपने बेटे को माफ कर पाएंगी? पीपल के पेड़ के पास वापस एक दिन रघु की दुकान पर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आई। वह धीरे धीरे चल रही थी। चेहरा झुर्रियों वाला था, लेकिन आंखें चमक रही थी। उसने रघु को एक फटा हुआ पाउच दिया और पूछा, क्या तुम इन्हें ठीक कर सकते हो? अंदर टूटे हुए चांदी के जूते थे, असली चांदी, शाही एम्ब्रॉयडरी, जैसी आप रानी के पैरों में उम्मीद करेंगे। रघु के हाथ कांपने लगे। क्या मैं इन्हें दोबारा बना सकता हूँ? उसने जोर से सोचा। औरत मुस्कुराई, अपना बेस्ट करो, शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। रघु ने उन जूतों में अपना दिल डाल दिया। उसने चांदी पिघलाई, नए मोल्ड बनाए और हर धागे को ऐसे सिला जैसे संगीत बुन रहा हो। महीने बीत गए। आखिर में जूते सिर्फ नए नहीं थे, वे जिंदा थे, दया और उम्मीद बिखेर रहे थे। बूढ़ी औरत वापस आई। उसका काम देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रघु को एक सोने का सिक्का दिया। तैयार रहना, तुम्हारी कला तुम्हारे लिए बोलेगी। इसी दौरान रानी ईश्वरी बहुत बीमार पड़ गईं। कुछ भी काम नहीं आया, न डॉक्टर न दवाइयां। महल और ठंडा और शांत हो गया। अचानक वही रहस्यमयी औरत आई। सब चौंक गए। ये तो दाई अम्बा थीं, रानी की बचपन की नर्स। उन्होंने रानी को चांदी के जूते भेंट किए। रानी की आंखें बड़ी हो गईं। ये वही जूते हैं जो मैंने विक्रम के बचपन में उसके बर्थडे के लिए बनवाए थे। उन्होंने उन्हें पहनने की कोशिश की, लेकिन कुछ कमी लग रही थी। दाई अम्बा ने धीरे से कहा, ये जूते एक मोची के दिल से बनाए गए थे। इनका जादू तभी काम करेगा जब आप माफ करेंगी। उसी शाम एक शाही आदेश गूंजा, मोची रघु को महल में लाओ। रघु रानी के सामने कांपते हुए खड़ा था। उन्होंने पूछा, क्या तुमने ये बनाए हैं? रघु ने सिर हिलाया। मैंने एक माँ की कल्पना की जो अपने बेटे की हंसी याद कर रही थी। उसने धीरे से कहा। रानी के चेहरे पर आंसू बहने लगे। तुमने मेरा दिल फिर से खोल दिया है। आज मैं विक्रम को माफ करती हूँ। इसके तुरंत बाद महल हंसी और सेलिब्रेशन से भर गया। रघु शाही मोची बन गया और हर साल वह गरीब लड़कियों के लिए चांदी के जूते बनाता था, यह दिखाने के लिए कि सुंदरता और डिग्निटी दया से आती है, जन्म से नहीं। एक दिन दाई अम्बा ने रघु से कहा, जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ महल की रसोई में काम करती थी। रानी ने एक बार तुम्हारे हाथ देखे थे, इतने रोशनी और कड़ी मेहनत से भरे हुए। उन्होंने चाहा कि कोई इतनी लगन से उनके लिए जूते बनाए। रघु अब सिर्फ एक मोची नहीं था, वह दिलों का कारीगर था। और वह हमेशा बच्चों से कहता था, कभी मत सोचना कि छोटे हाथ बड़े काम नहीं कर सकते। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो तुम शायद किसी का दिल ठीक कर सकते हो। ये कहानी मुझे याद दिलाती है, विनम्रता, कड़ी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। एक विनम्र मोची भी रानी के दिल को ठीक कर सकता है।